हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच हुआ एजुकेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा पीपीआई का यानी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का चैप्टर 3 धर्मनिरपेक्षता। आज हम आपने शुरुआत से मौलिक अधिकारों धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा है। तो आज हम जानेंगे विस्तारित रूप में धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या। तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय धर्म व उसके मामले से दूर रहना है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य क्या हुआ कि हम धार्मिक कोई भी प्रक्रिया है उससे दूर रहें, उसका कोई भी कार्य जो कि धर्म से जुड़ा है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन से अलग रखा जाए, साथ ही धर्म को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत माना जाए। धर्म का अर्थ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि हम धर्म को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन से अलग रखें, साथ ही धर्म को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत माना जाए। व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति अपने हिसाब से माने, उसको राजनीति के साथ ना जोड़े। और जैसे राज्य कोई धर्म नहीं होता हमारे देश में, उसको राज्य का धर्म बनाने के लिए मजबूर न किया जाए, कहना करती है। अब तीसरा पॉइंट है, धर्मनिरपेक्षता का जोर इस बात पर होता है कि प्रत्येक धर्म को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, साथ ही व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि इस पॉइंट का कहना करता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये होता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में जितने भी धर्म मिलते हैं तो उन सबको क्या मिलना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार मिलना चाहिए। और जो भी व्यक्ति जिस धर्म का पालन करता है वह बिना किसी भेदभाव के उसे अवसर देना चाहिए अपने धर्म को प्रदर्शन करने का, व्यक्तिगत रूप से। तो आगे पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी धारणा क्या है। जो पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता की धारणा आखिर है क्या। तो धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी धारणा के अंतर्गत राज्य धर्म से पूर्ण रूप से अलग होता है। जो पश्चिमी देशों में जैसे अमेरिका हो गया और अन्य देश हैं, तो उनमें क्या है, धर्म को राज्य से पूर्ण रूप से अलग रखा गया है। परंतु हमारे देश में आप देखते हो कि धर्म कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, धार्मिक मामलों में। परंतु जो है पश्चिमी देश है उसमें कोई भी मामले में राज्य कोई हस्तक्षेपी क्रियाएं नहीं करता। इस धारणा के अंतर्गत व्यक्ति के धार्मिक मामलों में राज्य किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर व्यक्ति समाज धार्मिक दंगे हो रहे हैं या धार्मिक रूप से कोई भी बवाल हो रहा है, उसमें जो है राज्य है कोई भी अपना हस्तक्षेपी क्रिया नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी हद तक जाए, चाहे उससे व्यक्तियों को कितना नुकसान क्यों ना पहुंच रहा हो। यह है पश्चिमी धारणा के अनुसार बता रहा हूँ। और इसका तीसरा पॉइंट है, थॉमस बेंथम कहते हैं कि पश्चिमी देशों में धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग किया हुआ है। इसी संदर्भ में फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता की मॉडल की बात की जाए तो राज्य में उसकी संस्थाएं पूर्ण रूप से अलगाव बनाए रखना चाहती है। जो तो हमारा थॉमस बेंथम कहते हैं कि जो जिस प्रकार की पश्चिमी धारणा है उसी के आधार पर अगर हम फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता की मॉडल की बात करें तो उसमें भी जो राज्य है वो धर्म को पूर्ण रूप से अलग रखना चाहता है, बिल्कुल ही अलग, जिस तरह से पश्चिमी देशों में किया जाता है। मतलब धार्मिक मामलों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो भारतीय धर्म में धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, जो भारतीय धर्म है उसमें बात करते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के संदर्भ में नीर चंदोक कहती हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल सर्वधर्म संभव पर आधारित है। जो नीर चंदोक है वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो किस पर आधारित है, सर्वधर्म संभव। मतलब जितने भी धर्म हैं भारत में
सभी धर्म को संभव बनाया जाए, सभी धर्म को पूर्ण मान्यता दी जाए, परंतु राज्य से अलग रखकर। व्यक्तिगत रूप से उस धर्म का हम प्रचार प्रसार सब कुछ कर सकते हैं, परंतु उसको राज्य से ना जोड़कर। मतलब कहना अर्थ है राजनीतिक क्रिया में कोई धर्म का हाथ नहीं होना चाहिए। और सर दूसरा पॉइंट, जबकि इसी के संदर्भ में यानी चंदोक जी के संदर्भ में नेहरू जी का धर्म निरपेक्षता का मॉडल से अभिप्राय था कि राज्य ना तो खास धर्म का पालन करे बढ़ावा देगा, ना ही किसी खास धर्म का पालन करेगा। तो इसी के संदर्भ में नेहरू जी क्या कहते हैं? नेहरू जी कहते हैं कि ये कि जो राज्य है ना ही किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देगा, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, ना ही किसी विशेष धर्म का पालन करेगा, क्योंकि राज्य क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष। हमारे संविधान में क्या बोला गया? संविधान में नहीं बोला गया, मतलब जो हमारे संविधान निर्माता है उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि जो राज्य है वो धर्म से बिल्कुल अलग अलग रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में कुछ हद तक हस्तक्षेप कर पाएगा यदि उससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच रहा हो। तो इस संदर्भ में कहते हैं। और नील चंदोक इस मॉडल में दो बात कहती हैं, जो नेहरू जी और उनका सर्वधर्म संभव का मॉडल है, उसमें दो बात कहती हैं कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, और दूसरा है राज्य किसी धर्म का बढ़ावा नहीं देगा। वो कहती हैं जो धर्म है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इंडिविजुअल मामला है, जिसमें किसी भी राज्य का या अन्य समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो चाहे तो कोई सा भी धर्म का पालन कर सकता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, उसको सब जो धर्म को वो मानता है उसका पालन कर सकता है बिना किसी प्रतिबंध के। और राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई। जबकि ऐसा होता नहीं है। हमारे देश हमारे देश की राजनीतिक प्रक्रिया को अच्छे से जानते हो, कुछ बातों का पालन नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता तथा भारतीय संविधान। जो धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान का संबंध क्या है, तो पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। जो संविधान बनाया जा रहा था तो इस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया था। साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इस शब्द को परिभाषित करने का कार्य किया। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने देश की स्थिति को देखते हुए इस शब्द को परिभाषित किया कि धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या। संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश में प्रथम न्याय, समानता व स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए। संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश में धर्मनिरपेक्षता से पहले क्या किया जाए कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सुनिश्चित किया जाए। और इसी का थर्ड पॉइंट कहता है कि धर्मनिरपेक्षता को मौलिक अधिकारों से जोड़ा गया है। जो संविधान में आप देखते हो कि आपने शुरुआत से मौलिक अधिकारों को पढ़ते हुए आ रहे हो, और आप पढ़ते हो धर्मनिरपेक्षता के बारे में अनुच्छेद 25 से 28 में। तो आप जब आंसर लिखो इस क्वेश्चन का है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मॉडल और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में क्या अंतर है, तो आप उसमें ये भी लिख सकते हो। जो हमारे मौलिक अधिकार का ये पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष वाला 25 से 28 अनुच्छेद लिख सकते हो, ताकि आपका पेज का आंसर बड़ा हो सके। जो आशीष नंदी के धर्म निरपेक्षता पर विचार। जो आशीष नंदी है वो भी एक विद्वान है, तो वो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इसी क्रम में आशीष नंदी ने धर्म को दो आधारों पर विभाजित किया है, मतलब दो आधारों पर परिभाषित किया है कि पहला विचारधारा के रूप में और दूसरा आस्था के रूप में। आप देखते हो हमारे जो देश है भारत देश है, उसमें ज़्यादातर क्या है, आस्था है। धर्म के प्रति क्या है, बहुत अधिक आस्था है, जो कि हमारे देश को सभ्य बनाती है, सभ्य और सांस्कृतिक बनाती है। और पहला पॉइंट था विचारधारा। तो विचारधारा तो आप हर देश में देख सकते हो कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक विचारधारा ही है। नंदी मानते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल में राज्य और धर्म में अलग अलग जुड़ाव हैं। जो नंदी है वो क्या मानते हैं
जो निरपेक्षता का मॉडल है उसमें राज्य और धर्म का क्या है, अलग अलग जुड़ाव है। एक तरीके से वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि जुड़े हुए किस तरीके से हैं वो अभी आपको पता लग जाएगा कि जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया की जाती है जिसके जरिए मतलब धार्मिक प्रक्रिया की जाती है जिससे व्यक्ति कानून का हनन होता है, तो उसमें राज्य क्या करता है, अपना हस्तक्षेप करता है। इस तरह से कह रहे हैं। तो इसी तरह चौथा पॉइंट कहते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ धर्मनिरपेक्षता एक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो दूसरी तरफ अगर धर्म के नाम पर अधिकारों का हनन किया जाता है तो राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, किस तरीके से जहाँ एक धर्म निरपेक्षता स्वतंत्र रूप से दी गई है धर्म को मानने की इजाज़त, उसी प्रकार अगर इसी धर्म के जरिए किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों या उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो उसमें क्या करेगा, राज्य हस्तक्षेप करेगा। इस प्रकार से दोनों का क्या है, जुड़ाव है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की विशेषता, तो इसकी विशेषता पढ़ते हैं, आखिर विशेषता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल सर्वधर्म संभव के विचारधारा पर आधारित है, जो हम पढ़ चुके हैं। चंदोक जी ने इसके बारे में बताया। और दूसरा पॉइंट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल सकारात्मक आधार पर आधारित है। और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल वो क्या है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। और जो पश्चिम देशों का मॉडल कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि उसमें राज्य धर्म को पूर्ण रूप से अलग मानता है। तो आप जब इसकी विशेषता लिखोगे तो ठीक इसके विपरीत लिखना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के अंतर्गत राज्य कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे सती प्रथा, 3 तलाक। आपने देखा जो 3 तलाक था उसको भारतीय सरकार द्वारा ख़त्म किया गया। जो सती प्रथा थी उसे भी भारतीय सरकार द्वारा ख़त्म किया गया। तो किस लिए ख़त्म किया, जब धार्मिक मामलों या प्रक्रियाओं द्वारा किसी मनुष्य या किसी व्यक्ति के अधिकारों का या व्यक्ति का हनन किया जाता है तो उसमें क्या है, राज्य हस्तक्षेप करके उसको हटाने का प्रयास करता है। तो इस प्रयास को किया जाता है, सती प्रथा हटाई गई जो हमारे धर्म से संबंधित थी। और 3 तलाक का मुद्दा उसको हटाया गया। और फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का भारत सरकार शिक्षा व धर्म संस्थानों का समर्थन करता है। जो भारतीय संविधान है या फिर भारत सरकार है वो क्या जो धार्मिक शिक्षा संस्थान है उनका क्या करता है, समर्थन करता है। 5वां पॉइंट है, राज्य किसी भी धर्म की आर्थिक गतिविधि को नियंत्रण कर सकता है। हमारे देश में कैसी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, सकारात्मक। तो इसके आधार पर क्या है कि भारत में कोई भी धर्म से संबंधित आर्थिक गतिविधि है उसको नियंत्रण कौन करता है, राज्य द्वारा किया जा सकता है। प्रत्येक धर्म को अपना प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसमें क्या है, प्रत्येक धर्म को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूर्ण इजाज़त होगी। ये आप मौलिक धारणा पढ़ चुके हैं। और निष्कर्ष, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये आपका पूरा आंसर हो गया है। और अगर इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या धर्मनिरपेक्षता के मॉडल से आप क्या समझते हैं, या धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मॉडल से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर बताइए। तो उसका आंसर आप इससे लिख सकते हैं। और निष्कर्ष क्या निकलता है, इस समस्त विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी मॉडल से बिल्कुल अलग है। भारतीय समाज एक ऐसे धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है जो व्यक्ति के धार्मिक मूल्यों से न टकराता हो। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति अपने अनुसार धार्मिक गतिविधियों का पालन कर सकता है। यह मॉडल भारतीय के अनुरूप है। तो निष्कर्ष में आपको इतना लिखना है जो मैंने लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने पेपर की तैयारी करें अच्छे से, अपना बेस्ट दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।